साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाक अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों और साथियों, जैसे कि हम अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से कई बार आप लोगों से ये कह चुके हैं कि अम्बेडकर डायलॉग्स केवल और केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचार और विचारधारा और हम बहुजनों और दलितों के जननायक क्रांतिकारी योद्धा चाहे कलम के सिपाही हों, उनके इर्द गिर्द ही घूमता है और उन्हीं के ऊपर ही उनकी वीरता के किस्से आप लोगों के साथ साझा करता है। साथियों, आज भी मैं इसी कड़ी में दलित योद्धा का क्रांतिकारी इतिहास भाग 4 में आप लोगों के साथ एक छोटा सा वीडियो साझा करूंगा। साथियों, आज देश में कई तरह की विचारधाराएं और श्रेष्ठता के चक्कर में समाज में मतभेद इस कदर बढ़ गया है कि देश की सामाजिक एकता और अखंडता भी प्रभावित हो रही है और देश का नुकसान भी हो रहा है। दलित, मुसलमान और हिंदू आपस में बटे हुए हैं। खासकर दलित राजनीति के केंद्र में आ गया है और दलितों को दया का पात्र बनाकर सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता अपना भला करने में लगे हुए हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई दलित इतना कमजोर है? आज देश आज़ाद है और आज़ादी की इस लड़ाई में दलितों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और आज़ादी की पहली लड़ाई का बिगुल भी दलितों ने ही बजाया था। आज शायद हम उनका योगदान भूल गए हैं। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही महान दलित योद्धाओं के बारे में। इस कड़ी में सबसे पहले उदय्या चमार, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान 1804 में ही हो गया था। दरअसल छतारी के नवाब का वफादार और प्रिय योद्धा उदय्या चमार ने अंग्रेजों की गलत नीतियों से खफा होकर सैकड़ों अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। इनकी वीरता के चर्चे आज भी अलीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में कहीं सुने जाते हैं और आखिर 1807 में अंग्रेजों ने उदय्या चमार को पकड़ लिया और उन्हें फांसी दे दी। लेकिन लीडर उदय्या चमार ने अकेले ही अंग्रेजों के छक्के छुड़ा रखे थे। साथियों, गंगादीन मेहतर उर्फ गंगू बाबा के नाम से जाने जाते थे। कानपुर के लोग आज भी उन्हें सम्मान के साथ याद करते हैं और उनकी वीरता के किस्से सुनाते हैं। वे भंगी जाति से थे और उस दौरान वे पहलवानी भी क्या करते थे। वे 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध सती चोरा के करीब वीरता से लड़े थे और कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने के बाद आखिर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई थी। साथियों, किंवदंतियों के मुताबिक महाराजा पटियाला ने एक आदमी को देखा जो एक शेर को अपनी कमर पर लादे चला जा रहा था। पूछने पर पता चला कि इस आदमी ने बिना हथियार, यह साथियों बिना हथियार के अपने हाथों द्वारा ही इस शेर को मारा है। महाराजा ने खुश होकर अपनी फौज में शामिल होने के लिए कहा और वह आदमी राजा की फौज में भर्ती हो गया। साथियों, उस व्यक्ति का नाम था चेताराम जाटव। चेताराम ने अंग्रेजों से लोहा लिया। अंग्रेजों के द्वारा जनता को परेशान करता देख वे अंग्रेजों से लड़ पड़े, जिसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और पेड़ से बांधकर चेताराम जाटव को शूट कर दिया था। और साथियों, इसी कड़ी में भूरा सिंह वाल्मीकि, जी हाँ साथियों, भूरा सिंह वाल्मीकि भी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और बल्लभगढ़ रियासत के सेना के कमांडर इन चीफ रहे। इन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह में बल्लभगढ़ राज्य की सेना का नेतृत्व किया था और साथियों 9 जनवरी 1858 को दिल्ली के चांदनी चौक में विद्रोह के 2 अन्य साथियों के साथ इन्हें फांसी दे दी गई थी। साथियों, ऐसा है हम बहुजन और दलितों के वीर योद्धाओं का गौरवशाली इतिहास। साथियों, जिन्हें सुनने, जी हाँ साथियों, केवल सुनने और पढ़ने मात्र से शरीर में झनझनी पैदा हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साथियों, जरा सोचिए वो क्या समय रहा होगा कि जब एक एक हम बहुजन और दलितों के वीर योद्धाओं ने किस तरह से, साथियों, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उस समय पे हम बहुजन और दलितों के क्रांतिकारी योद्धाओं के पास कोई हथियार भी नहीं होता होगा। जी हाँ, कोई बंदूक, कोई तोप, कैसे लड़े होंगे वो आखिर वो घड़ी कैसी रही होगी जब वो अकेले ही भिड़ जाते थे, जबकि अंग्रेजों
पूरे लाव लश्कर तोप गोली और गोला बारूद के साथ लैस रहते थे। साथियों, ऐसे वीर योद्धाओं को अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल आप लोगों तक पहुंचाता है। साथियों, मैं अब अंत में आप लोगों से एक गुजारिश और एक विनती करूंगा कि साथियों, आप लोग सोशल मीडिया के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा या मोहल्ला सुधार समिति या जिन भी अन्य ग्रुप और यारों दोस्तों में आप लोग जुड़े हैं, जिनके साथ आज आप लोग रोज़ सुबह शाम गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या हास्य व्यंजन, गीत या कोई भी अच्छी बुरी खबर साझा करते हैं, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप मेरी इन वीडियोस को भी अपने उन सभी साथियों, ग्रुप और मोहल्ला सुधार समितियों में साझा किया करें, ताकि हम अपने इन महान दलित वीर योद्धाओं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचार और विचारधारा को ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज में पहुंचा सकें। साथियों, मैं आप लोगों से एक गुजारिश और करूंगा कि आप लोग मेरे इस अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट्स अवश्य ही किया करें। तो साथियों, अंत में मैं चरणदास टाँक अपने बहुजन और दलितों, इन महान दलित योद्धाओं को सैल्यूट करता हूं और अंत में एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।